बांग्लादेश में भारत ने पका डाली वो खिचड़ी जिससे उड़ी चीन पाकिस्तान की नींद। पहले मिशन पाकिस्तान को लेकर भारत पहुंचे थे बांग्लादेश आर्मी चीफ। अब रातों रात जयशंकर ने बांग्लादेश में कर डाला बड़ा गेम। दोस्तों, इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में बड़े उलटफेर तेजी के साथ हो रहे हैं। जहां चीन की लगाई आग के बाद पाकिस्तान उबल रहा है, इजराइल गाजा में गदर मचा रहा है, यूक्रेन रूस के बीच अब महासंग्राम तेज हो चुका है, तो इसी बीच भारत बड़ी ही खामोशी से गदर काटने में लगा है। पहले ईरान और सऊदी अरब में अजय डोवल ने ग्लोबल गेम को सेट किया, तो अब बांग्लादेश में जयशंकर ने वो कार्ड खेल डाला जो पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने का काम करेगा। तो दोस्तों, अब बांग्लादेश में असल में भारत कर क्या रहा है? पहले रुपए में ट्रेड, फिर बांग्लादेश आर्मी चीफ की भारत यात्रा और जयशंकर की सीक्रेट मीटिंग्स। मतलब कुछ तगड़ा पक रहा है, और जो कुछ पक रहा है उसने चीन की हालत खराब कर दी है। तो असली माजरा क्या है, जरा समझते हैं। पहले आपको चीन वाला गणित समझाता हूं। तो दोस्तों, चीन ग्लोबल पावर बनने के लिए इंडियन ओशन रीजन में अपनी भूमिका को बढ़ाता जा रहा है। उसने यहाँ अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है, चूंकि ये महासागर वर्ल्ड एनर्जी प्रोडक्शन और ग्लोबल सी ट्रेड में मेजर रोल अदा कर रहा है। ये दुनिया के सबसे व्यस्तम बिजनेस कॉरिडोर्स में से एक है। दोस्तों, दुनिया में एक तो हार्मुज स्ट्रेट और दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये दो ऐसे रास्ते हैं जो एक तरह से ऑयल ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के बाकी प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया के चेक पॉइंट्स हैं। इसमें एक को ईरान कंट्रोल करता है, तो दूसरे स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर भारत की हर वक्त नजर रहती है। हालांकि ये इंडोनेशिया के पास पड़ता है, जिसका चीन के साथ भी पंगा है। और अब दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि चीन दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। वो अपने सामानों को अफ्रीका, यूरोप भेजने के लिए इन्हीं समुद्री मार्गों का इस्तेमाल करता है। इन पर ही पूरी तरह डिपेंडेंट है। इस वक्त चीन अपना सबसे ज्यादा माल इंडोनेशिया के पास वाले मलक्का स्ट्रेट से होकर ही भेजता है। यहीं से खाड़ी देशों, अफ्रीका और यूरोप तक ये माल जाता है। दोस्तों, ये जगह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेहद करीब है, और यहीं से 100 मील की दूरी पर ही अमेरिकी नौसेना का डियागो गार्सिया नेवल बेस है। यहाँ भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तीनों ही सेनाओं के लिए थिएटर कमांड्स स्थापित कर रखी हैं। यहाँ भारत और अमेरिका के नौसैनिक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, जिससे चीन डरा हुआ है कि भारत और अमेरिका मिलकर के मलक्का स्ट्रेट को किसी भी वक्त रोक सकते हैं। मतलब अगर मलक्का स्ट्रेट चौक हुआ तो फिर चीन की असली ताकत यानी उसकी इकोनॉमी का गला घुट जाएगा, और ये एक तरह से भारत के हाथ में बड़ी चाबी है। लिहाजा अब इसके लिए वो फड़फड़ा रहा है। अब वो एक तो पाकिस्तान के रास्ते रोड और रेल प्रोजेक्ट बना रहा है ताकि अरब सागर तक डायरेक्ट एक्सेस हो जाए, और मलक्का स्ट्रेट्स पर निर्भरता कम करने के लिए वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को साथ ले रहा है। और उसने पाकिस्तान की ग्वादर में मिलिट्री बेस बना लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये ड्रैगन का दूसरा विदेशी नेवल बेस है। चीन की प्लानिंग है कि वो पाकिस्तान और ईरान के रास्ते यूरोप तक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता बना ले। चीन अफगानिस्तान तक सीपीसी प्रोजेक्ट्स को लेकर के जाने वाला है, ताकि वो ईरान के चाबहार पोर्ट तक अपनी पहुंच बना ले, जिसे भारत और ईरान ने मिलकर के बनाया है। वहां से उसके लिए एक सीधा रास्ता यूरोप और अफ्रीका के लिए खुल जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर वो म्यांमार के कोको आइलैंड, जो बांग्लादेश की खाड़ी में है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप के उत्तर में करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ उसने 2300 मीटर का रनवे, हैंगर और एक रडार स्टेशन बना लिया है। ग्रेट कोको आइलैंड पर इस खुफिया नेवल बेस से भारत की जासूसी वो कर रहा है। और दोस्तों, भारत के लिए दिक्कत ये है कि म्यांमार के साथ भारत 1643 किलोमीटर भूमि और समुद्री मार्ग साझा करता है, और ये म्यांमार चीन के साथ मिलकर के चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा बना रहा है। ये ठीक पाकिस्तान वाले सीपैक की तरह है, ताकि वो रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाए। और दोस्तों, इस पूरे रीजन में चीन की बढ़ती दखल भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि चीन ने एक तो साल 2017 में हिंद महासागर में मौजूद जिबूती में अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस खोला था, और उसके बाद उसने पाकिस्तान के ग्वादर में पोर्ट बनाते बनाते नेवल बेस बना डाला। इतना ही नहीं, वो श्रीलंका में भी पोर्ट पर अपने जासूसी जहाज भेज रहा है। यहाँ चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को लेकर के भारत ने भी कई बार श्रीलंका को फटकार लगाई है। हालांकि दोस्तों, चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने अंडमान में अपनी थिएटर कमान को एक्टिवेट कर रखा है, लेकिन चीन और पाकिस्तान ने भारत की दो तरफ से घेराबंदी शुरू कर रखी है। मतलब एक तो एलएसी और पीओके
तो वहीं दूसरी ओर वो समुद्र में मिलिट्री बेस बना रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान के विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई विशेषज्ञ इस वक्त चीनी सेना में अपनी सर्विस दे रहे हैं और वे भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में चीन की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीनी सैनिक पीओके में भी मौजूद हैं और वो पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर के साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। चीन पीओके में पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों का भी इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह से चीन न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र में भारत को घेरने की तैयारी तेज कर चुका है। लेकिन उनकी सारी की सारी प्लानिंग को धोकर रख देने के लिए भारत ने अपनी खास प्लानिंग को एक्टिवेट किया हुआ है, जो अपना असर भी दिखा रही है। भारत कैसे इस प्लान को एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा है, चलिए दोस्तों इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि बांग्लादेश के साथ भारत तगड़ी केमिस्ट्री सेट किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे और बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल SM शफीउद्दीन अहमद ने एक सीक्रेट मीटिंग की थी। ये बातचीत क्या थी वो कुछ भी बाहर नहीं आ पाया, लेकिन इतना जरूर पता चला कि चीन और पाकिस्तान को लेकर के भारत ने बड़ी प्लानिंग की है और बांग्लादेश भी भारत के साथ इसमें मिल चुका है, क्योंकि उनकी आजादी में भारत का बड़ा रोल रहा है। वहीं दोस्तों भारत और बांग्लादेश ने न केवल कारोबारी बल्कि सैन्य गठजोड़ भी अब तेज कर दिया है। एक तो भारत और बांग्लादेश ने भारतीय रुपए और बांग्लादेशी टका में कारोबार करने को रजामंदी देती है, तो वहीं मिलिट्री रिलेशंस को भी तेजी से मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि चीन बांग्लादेश की सेना को मदद पहुंचाकर बंगाल की खाड़ी में भारत की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसकी तमाम कोशिशों पर अब पानी फेर रहा है और इसके लिए भारत ने अपने मिसाइल मिनिस्टर को एक्टिवेट कर दिया है। विदेश मंत्री S जयशंकर वो इस वक्त बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश पहुंचने की उनकी वजह बहुत ही खास है। दरअसल दोस्तों वो हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे चीन खून के आंसू रोने वाला है, क्योंकि पहले उसने भी ऐसी ही एक चुल की थी जिसका ये तगड़ा जवाब है। चीन ने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस खेल के बारे में जरा बता देता हूं। दरअसल दोस्तों इंडिया फाउंडेशन ने बांग्लादेश में ये सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें 40 देशों के 300 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें 27 देशों के राष्ट्र प्रमुख और मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों ये बड़ा ग्लोबल गेम है जिसके सेंटर में इस वक्त मिशन बांग्लादेश है, जहां से हिंद महासागर पर रणनीति की राह खुल रही है और इसी के जरिए भारत समुद्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में लगा है। इस सम्मेलन में मॉरिशस के राष्ट्रपति, मालदीव के उपराष्ट्रपति भी शिरकत कर रहे हैं, तो वहीं भूटान, नेपाल, बहरीन और सिंगापुर के विदेश मंत्री भी पार्टिसिपेट हो रहे हैं। ऐसे में भारत की कोशिश है कि हिंद महासागर में किसी भी देश की दादागिरी को धड़ाम किया जाए और बांग्लादेश के साथ ही जियोपॉलिटिक्स में हिंद महासागर के देशों के साथ साझेदारी को मजबूत किया जाए। जाहिर इशारा चीन की ओर है, उसी की दादागिरी को भारत रोंदने में लगा है। दोस्तों भारत से पहले चुपके से चीन ने पिछले साल इंडियन ओशन रीजन फॉर्म बनाया था, जिसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, केनिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, जिबूती, ऑस्ट्रेलिया समेत 19 देशों ने भाग लिया था। इनमें से इस फोरम में शामिल हुए देशों की मेजबानी खुद चीन ने की थी। चीन का मकसद था कि वो इस हाइब्रिड मीटिंग के जरिए समंदर का खेल कर डाले, लेकिन तभी मालदीव और ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत ही इससे दूरी बना ली और अब भारत इस हिंद महासागर सम्मेलन के जरिए गदर काटने में लगा है। वैसे दोस्तों इसकी शुरुआत साल 2016 में सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के साथ हुई थी। पिछले 6 सालों में ये बहुत तेजी से एक मेजर प्लेटफॉर्म बन चुका है जो इंडियन ओशन पर धमक जमा रहा है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि चीन की काट के लिए अमेरिका भी भारत के पाले में आ खड़ा हुआ है और अब अमेरिका की मदद से भारत खाड़ी देशों में ट्रेन चलाने वाला है। साथ ही अंडमान निकोबार और श्रीलंका में अपने मिलिट्री बेस के साथ ही बांग्लादेश और म्यांमार के साथ तालमेल बढ़ाकर ड्रैगन की बढ़ती पेट को रोकने में लगा है। म्यांमार के रास्ते भारत अब अपने पूर्वोत्तर को कनेक्ट करने पर काम कर रहा है। ये एक आर्थिक गलियारा होगा जिसके जरिए पूर्वोत्तर सीधे समंदर से जुड़ पाएगा। यानी दोस्तों जो सोच चीन लेकर के चल रहा था उसी की काट निकालते हुए भारत उससे कहीं तेजी से आगे बढ़ चुका है। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।